everyone, this is Priyanka and welcome back to my channel. So अभी मुझे बहुत बार ये पूछा जा रहा है that why I am not making videos on home organization और home cleaning. So रीज़न बस एक है कि ऑलरेडी मैंने इन टॉपिक्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पे पास्ट में पोस्ट करे हुए हैं. सो आई थॉट कि थोड़ा सा ब्रेक देके कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करी जाए इस वजह से. बट आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 10 ऑसम किचन एंड होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जो कि रिसेंटली मैंने एक्सप्लोर करे हैं, ट्राइड और टेस्टेड हैं. इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उन प्रोडक्ट्स को मैं आपके साथ भी डेफिनेटली शेयर करूं इस वीडियो के थ्रू. सो अगर मैं मेरी बात करती हूँ, सो आई बिलीव कि जितना ज़्यादा हो सके कॉस्ट इफेक्टिव वेज होने चाहिए अपने होम को क्लीन रखने के लिए. इस वजह से मैं बहुत सारे DIY होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो घर पर ही कोशिश करती हूँ जो मटेरियल्स अवेलेबल हैं उनसे ही बना लूँ. बट ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन जबकि कोई हाउस हेल्प नहीं था, आपको अपना घर खुद ही सब कुछ देखना था. लाइक आई वॉज वर्किंग, मेरे बेटे का स्कूल था, सो आई वॉज टीचर, मुझे घर भी संभालना था और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी. उस टाइम पर मैंने रियलाइज़ करा कि अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं DIY जो होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको रेडी करके रख पाऊँ. सो मैंने उसी टाइम पर ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको ऑनलाइन ही परचेज करा था, और आप चाहें तो सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आप वहाँ से जा करके इन प्रोडक्ट्स को डेफिनेटली चेक कर सकते हैं. सो तभी मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स मंगाए थे. मैं काफ़ी लंबे टाइम से अराउंड 6-7 मंथ से इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रही हूँ और मेरे लिए तो ये ऑसम वर्क कर रहे हैं. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो नाउ. So over the time you might have noticed these kind of hard water stains on tap, या फिर आप जहां यूटेंसिल्स रखते हैं जैसे कि काउंटर टॉप के ऊपर ऐसे हार्ड वाटर स्टेन्स, बाथरूम के टाइल्स पे और टैप्स पे भी आपने देखा होगा. उसको क्लीन करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्लू ऑक्सी टैप क्लीनर. ये स्प्रे बहुत अमेजिंगली वर्क करता है कुछ इस तरीके के सरफेसेस के ऊपर और मेटल्स के ऊपर. सो जहाँ पर भी आपको लगता है कि कुछ वाटर के स्टेन्स हैं वहाँ पर आप इसको उस तरीके से स्प्रे कर दें जैसे कि मैंने बाथरूम के टाइल्स पे करा हुआ है, काउंटर टॉप पे करा हुआ है, सिंक के टैप्स में और बाथरूम के टैप्स में करा हुआ है. आपको इसे 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ना है. उसके बाद में आप एक स्क्रबर लें और आप इसको स्क्रब करें. आप देखेंगे कि जैसे ही आप स्क्रब करना स्टार्ट करते हैं जो शाइन है टैप्स की और जो काउंटर टॉप के ऊपर जो स्टेन्स हैं वो सारे के सारे वैनिश होने स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि ये लिक्विड बहुत अमेजिंगली वर्क करता है मेटल्स के ऊपर. सो वंस इन अ मंथ जो मेरा किचन सिंक है उसको मैं कंप्लीटली स्प्रे करती हूँ और अच्छी तरीके से स्क्रब करती हूँ. एंड हेयर इट इज़, ये एकदम जो न्यू टैप होते हैं उसकी तरह लगने लग जाएगा और जो भी वाटर स्टेन्स होते हैं वो उसको कंप्लीटली ख़त्म कर देता है. आप ये काउंटर टॉप देख सकते हैं, ये भी क्लीन हो गया और सिंक भी बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है. सो नेक्स्ट अब अगर मैं बात करती हूँ चिमनीज़ में, तो ये जो प्लेट्स होती हैं इसमें भी ओवर द टाइम बहुत सारा ग्रीस, डर्ट और ऑयल एक्यूमुलेट हो जाता है. उसको क्लीन करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ क्लाइड का अवन क्लीनर, अगर मैंने इसको ठीक से प्रोनाउंस करा है तो. सो इन एवरी वंस इन अ वीक आई लाइक टू स्प्रे दिस ऑन दीज प्लेट्स एंड देन आई वेट फॉर 2 मिनट्स और उसके बाद में एक ओल्ड रैक की हेल्प से मैं इसको वाइप करना स्टार्ट करती हूँ. सो ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिक्विड है कि विद इन 2 मिनट्स जितना भी ग्रीस होता है उसको मेल्ट कर देता है. क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है और ग्रीस ईजिली मेल्ट कर देता है, आप देखेंगे कि आपके हैंड्स बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं होंगे एंड यू डोंट नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ सोप इसको और फर्दर क्लीन करने के लिए. एवरी वंस इन अ मंथ मैं प्लेट्स को डिटैच करके इन एंड आउट दोनों तरफ जो स्प्रे है उसको अच्छी तरीके से लगाती हूँ. देन विद द हेल्प ऑफ एन ओल्ड ब्रश जो ग्रिट्स के बिटवीन में डर्ट है उसको रिमूव करती हूँ. एंड देन जैसे मैंने बोला इसमें सोप लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं रहेगा, आप नॉर्मल टैप वाटर से इसे क्लीन कर सकते हैं. एंड दिस इज़ हाउ आपकी जो प्लेट्स हैं वो ब्यूटिफुली क्लीन हो जाती हैं. एंड आफ्टर क्लीनिंग इनको थोड़ा सा आप ड्राई कर लें और उसके बाद में इसको वापस से ऐसे फिक्स कर दें. सो अगर आप आपके टाइल्ड फ्लोर के ऊपर कोई भी तरीके का मेटल प्लांटर या मेटल स्टूल रखते हैं तो आपको इस तरीके के जो रस्ट मार्क्स होते हैं वो टाइल्स पे बहुत आराम से देखने को मिल जाते हैं.
सो उसको क्लीन करने के लिए रिसेंटली मैंने एक प्रोडक्ट परचेज करा है जो कि है ऑक्सैलिक एसिड। सो ये कुछ इस तरीके के पाउच में आता है, आप इसको किसी कंटेनर में कन्वर्ट कर लें बिकॉज एवरी टाइम इस पैकेट से इस प्रोडक्ट को यूज़ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो अब व्हाट यू हैव टू डू इज़ 1:1 के रेशियो में आपको इस प्रोडक्ट को मिक्स करना है विद वाटर, यानी कि 1 स्पून वाटर है तो 1 स्पून आप ये पाउडर लें। फिर जहाँ पर भी रस्ट है वहाँ पर आप इसको अच्छी तरीके से किसी भी स्क्रबर की हेल्प से स्प्रेड आउट कर दें। आप कुछ देर वेट करिएगा, अगर आप इसको स्क्रब नहीं भी करेंगे तो भी यू विल नोटिस कि ये जो रस्ट के मार्क्स हैं वो फेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ हेयर आई जस्ट वांट टू गिव यू अ क्लोज अप एंड आई वांट टू शो यू समथिंग कि वो लास्ट में मैंने इस एसिड को स्प्रेड नहीं करा था इसका पेस्ट, तो वहाँ पर अभी भी आपको रस्ट के मार्क जो है वो दिख रहा होगा। अब मैंने यहाँ पर फिर से थोड़ा सा सोल्यूशन बनाया था एंड अगेन आई एम डूइंग द सेम थिंग कि मैं इसको स्प्रेड करूँगी और आपको कुछ देर के लिए इसको छोड़ देना है। जो यहाँ वाला जो मैंने यहाँ पर अपना जो मेरा स्टील का जो आयरन ट्रंक था वो रखा हुआ था जिसकी वजह से बहुत सारे रस्ट के मार्क्स आ गए हैं। सो यहाँ पर भी मैंने इस सोल्यूशन को ही अप्लाई करा है 1:1 के रेशियो में, मतलब कि 1 पार्ट ऑक्सैलिक एसिड एंड 1 पार्ट वाटर, और फिर इसको थोड़ा सा आपने स्प्रेड आउट करना है। थोड़ी सी देर छोड़िए और आपके जितने भी मार्क्स होंगे वो सारे के सारे फेड आउट हो जाएंगे। हर इंडियन किचन में जब भी आपने देखा होगा कुकिंग करते हैं तो इस तरीके के स्टेन्स बैकस्प्लैश पे और काउंटर टॉप पे डेफिनेटली आते हैं। मेरे जो किचन में काउंटर टॉप है वो है वाइट क्वार्ट्ज का और ये डेफिनेटली स्टेन रेजिस्टेंट है, बट क्योंकि इंडियन इंग्रेडिएंट्स कुछ होते ही ऐसे हैं एवरीडे यूज़ में, टर्मरिक चिली, उसके स्टेन्स रह जाते हैं। उसको क्लीन करने के लिए एवरीडे लाइफ में मैं यूज़ करती हूँ ये एक अमेजिंग सा लिक्विड प्रोडक्ट जो कि है मिस्टर मसल। इसके साथ में आपको चाहिए होगा एक स्क्रबर, आप चाहें तो नॉर्मल स्क्रबर भी डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर भी स्टेन्स हैं, चाहे आपके बैक स्प्लैश पे हो या फिर आपके काउंटर टॉप के ऊपर हो, आपको इसे बस स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद में आप कोई भी तरीके का स्क्रबर ले सकते हैं एंड एज यू कैन सी ये 2 मिनट के अंदर अंदर जितने भी स्टेन्स चाहे आपके काउंटर टॉप के ऊपर हो या फिर आपके टाइल्स में हो, ये उसको बहुत आराम से निकालना स्टार्ट कर देता है। आई यूज़ इट एवरी डे बिकॉज दिस वर्क्स अमेजिंग। ये वाला जो टाइल है जहाँ पर हमने अभी हाल क्लीन करा था एंड नाउ जस्ट हैव अ लुक एट द एडजेसेंट टाइल जहाँ पर अभी भी जो स्पॉट्स हैं वो हैं। सो ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है जिसको मैं एवरी डे यूज़ करती हूँ। दिस इज माई रिसेंट एडिशन टू माई क्लीनिंग कैडी एंड आई लव दिस अमेजिंग प्रोडक्ट। मैंने बहुत सारे फॉरेन यूट्यूबर्स के वीडियो में इस प्रोडक्ट को देखा है जिसे वो बोलते हैं मैजिक इरेजर, एंड येस इट इज अवेलेबल ऑन Amazon. All you need to do is just wet the product and squeeze out any extra water from it, and now you're all ready to clean any surface in your home. जब भी आप इस प्रोडक्ट के साथ में क्लीनिंग करते हैं यू डोंट नीड टू ऐड एनी एक्स्ट्रा सोप और क्लीनिंग लिक्विड टू दिस प्रोडक्ट, क्योंकि ये एक मेलामीन फोम से बना हुआ है एंड ये फोम है तो ये किसी भी टाइप का शेप ले लेता है और जो हार्ड टू रीच सर्फेसेस होते हैं कुछ इस तरीके के सर्फेसेस, ये वहाँ से भी डर्ट को बहुत आराम से निकाल देता है। जब आप एक सरफेस क्लीन कर लें इसको नॉर्मल टैप वाटर से रिंस करें, क्लीन करें एंड देन अगेन यू आर रेडी टू क्लीन डिफरेंट सरफेस इन योर होम। इस प्रोडक्ट की हेल्प से आप कोई भी तरीके का सरफेस क्लीन कर सकते हैं, जैसे कि डोर के ऊपर कोई मार्क है उसे खत्म कर सकते हैं। अगर आपके वॉल के ऊपर पेंसिल या क्रेयॉन के मार्क्स हैं तो आपको थोड़ा सा ऐसे गीला करके स्क्रब करना है कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ, और जो जितने भी स्पॉट्स होंगे वो फेड अवे होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो हेयर आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू वन थिंग, क्योंकि ये एक तरीके का रबर है और रबर कैसे होता है, जब भी आप रबर को यूज़ करते हैं तो वो ख़त्म होता जाता है। एग्जैक्टली इज विद दिस प्रोडक्ट ऑल्सो। जैसे कि आप कोई सैंड पेपर लेते हैं और उससे किसी सरफेस को सैंड करते हैं तो जो सैंड पेपर के पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं एंड देन आफ्टर फ्यू और सेवरल यूजेस आपको सैंड पेपर जो है वो फेंकना पड़ता है। एग्जैक्टली इसके साथ में भी है, आप इसको एक तरीके का सैंडिंग एजेंट क्रिएट करके यूज़ कर सकते हैं टू क्लीन एनी सरफेस। इसकी वजह से आपका सरफेस बिल्कुल भी रफ नहीं होगा, बस जो मार्क्स हैं क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स यूज़ करे हुए हैं वो बहुत ही फाइन फाइबर्स हैं जिसकी वजह से ये एक तरीके से सैंडिंग करता है
और अपना शेप डिमिनिश करता जाएगा और आफ्टर सेवरल यूजेस ये बिल्कुल ही डिटोरेट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर ये एक ग्लास कलर है जिसको कि सिर्फ मैं एक किसी शार्प स्पून या नाइफ की हेल्प से स्क्रैच करती तभी निकलता, बट विद द हेल्प ऑफ दिस मैजिक इरेजर ये बहुत आराम से निकल गया। एंड आई थिंक दिस इज एन अमेजिंग प्रोडक्ट। 300 रुपीज में ऐसे 20 फोम पीसेस आते हैं। सो दिस इज द वन प्रोडक्ट विच आई एम यूजिंग फ्रॉम लास्ट अप्रैल, जिसको मैं एवरी डे यूज करती हूँ टू क्लीन माई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। बिकॉज इस पेंडेमिक में हमें ये बताया गया था कि कोई भी चीज़ वायरस जो है वो आराम से आपके घर में ला सकती है। तो ये है एक वेजिटेबल वॉश विच इज़ फ्रॉम ब्रांड नेम वॉश। मैं किसी छोटे से कंटेनर में 1 कैप इस वेजी वॉश को डालती हूँ और जिसमें अपने जितने भी मेरी वेजिटेबल्स होती हैं या फ्रूट्स होते हैं उसको थोड़ी सी देर के लिए इसमें डिप करके छोड़ देती हूँ फॉर लाइक गुड 2 to 3 मिनट्स। उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा वॉश करती हूँ, फिर नॉर्मल टैप वाटर से इसे क्लीन करके ड्रेनर में निकाल करके आराम से अलग रख देती हूँ। जब ये कंप्लीटली वेजिटेबल्स ड्राई हो जाते हैं तो मैं इसको बास्केट्स में रख के रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखती हूँ। एंड आफ्टर दैट आपको इसे फिर बार बार क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो सिंक में जब भी आप देखते होंगे कि क्लॉगिंग बहुत आराम से हो जाती है, उस क्लॉगिंग को हमेशा अवॉइड करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ बोरोक्स पाउडर। ये मैं बहुत लंबे टाइम से यूज़ कर रही हूँ। सो मैं हमेशा अपना जो ड्रेनेज होल होता है वहाँ पर मैं 3-4 स्पून्स जो हैं इस बोरोक्स पाउडर के डाल के छोड़ देती हूँ। एंड देन मैं फुल स्पीड में जो हॉट वाटर होता है उसको यहाँ से रन करवाती हूँ और विद इन फ्यू सेकेंड्स जो क्लॉगिंग होती है ये उसको रिमूव कर देती है और आपका जो पाइप है वो एकदम क्लीन एंड क्लियर हो जाएगा। ये प्रोडक्ट मैं लास्ट 3-4 साल से यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत अमेजिंगली काम करता है। सिल्वर यूटेंसिल हो, ऑर्नामेंट्स हो या इस तरीके के आइडल, ओवर द टाइम वो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं और फिर ब्लैक हो जाते हैं। उसको क्लीन करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये सिल्वर क्लीनर। आपको चाहिए एक कोई भी तरीके का पुराना सा बोल ले लें, उसमें आप इस लिक्विड को थोड़ा सा निकालें, बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद में जो भी आर्टिकल है उसको बस आपने डिप करना है। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा वाटर या कोई और लिक्विड ऐड नहीं करना है। बस आप अपनी आर्टिकल को रखें, उसके ऊपर ये लिक्विड बस आपने पोर करते जाना है एंड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स जितना भी ऑक्सीडाइज्ड इसके ऊपर ब्लैकिश पार्ट आपको दिख रहा है वो वापस से जो ओरिजिनल सिल्वर कलर है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैंने एक लोकल ज्वेलरी शॉप से ही लिया था, बट इसका जो एक इक्विवेलेंट है वो अमेज़न पे अवेलेबल है। वो भी मैंने ट्राई करा है, माय मदर हैज़ ट्राइड इट एंड इट आल्सो वर्क्स अमेजिंग। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जो लिक्विड बच जाता है उसको आप किसी बॉटल में स्टोर करके रख लें। नेक्स्ट टाइम आप इसी आर्टिकल को इसी सेम लिक्विड से और लिक्विड ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। सो आपके रग्स या कार्पेट्स के ऊपर अगर कभी किसी तरीके के स्पॉट्स आ जाते हैं तो उसको रिमूव करने के लिए आप ये अपहोल्स्ट्री क्लीनर यूज़ कर सकते हैं। इसको आपको किस रेशियो में मिक्स करना है वाटर के साथ में, ये जो बॉटल के पीछे पूरा उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, आप एग्जैक्टली उसको फॉलो करके इसको क्लीन कर सकते हैं। देन आप नॉर्मल सा एक ब्रश ले लें और उसकी हेल्प से आप इसको स्क्रब करते जाएं। आप देखेंगे कि जो जो भी स्पॉट्स होंगे आपके किसी भी टाइप के अपहोल्स्ट्री के ऊपर वो रिमूव होने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड दिस इज़ वन ऑफ द अमेजिंग प्रोडक्ट जो कि मैंने अभी रिसेंटली परचेज करके यूज़ करा है। ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक अगर मुझे किसी भी तरीके के सरफेस को डिसइंफेक्ट करना है, मैंने हमेशा यूज़ करा है सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड आपको किसी भी नॉर्मल लोकल शॉप में मिल जाएगा या फिर ऑनलाइन भी। आप चाहें तो इसको एक छोटे से कंटेनर में भी निकाल के रख सकते हैं एंड ऑलवेज मेक श्योर कि आपके घर में अगर बच्चे हैं तो इसको थोड़ा सा दूर रखें। जब भी आप मॉपिंग करते हैं तो सरफेस अगर आपको डिसइंफेक्ट करनी है तो आप एक कैप जो है सोडियम हाइपोक्लोराइड का अपने स्पिनिंग टब में डाल के मॉप कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई और सरफेस डिसइंफेक्ट करना है तो किसी स्प्रे बॉटल में आपको इसको 70% वाटर और 30% सोडियम हाइपोक्लोराइड के कॉन्सेंट्रेशन में मिला करके आप कोई भी तरीके का सरफेस डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। मेक श्योर करिएगा आप इसे किसी भी तरीके के फैब्रिक के ऊपर स्प्रे ना करें, बिकॉज इसके अंदर क्लोरीन होता है जो कि कलर एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है और जो कलर है उसको फेड कर सकता है। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको कुछ ऐसे सरफेस को डिसइंफेक्ट करना है, सो व्हाट यू कैन डू इज कि फैन फुल स्पीड में चला के फैन के ऊपर इसको स्प्रे करें, तो उसकी वजह से जितना भी आपका रूम होगा वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा। एंड दिस इज द वन थिंग जो कि मैंने आफ्टर जब हम रिकवर हुए थे कोविड से, कुछ इसी तरीके से मैंने अपना पूरा घर डिसइंफेक्ट किया था।
So this is all for today's video, and I really hope you guys like today's video. If so, then please do share with all your friends and family. Subscribe to my channel, hit that like button, and I'll see you next time. Till then, stay home, take care, and bye bye.